वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद व फुरकान हमीद की मशहूर व मारूफ आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। आइए कुछ अर्ज करने से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुजूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम शफी आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहर्रमुल हराम जो कि इस्लामी साल का पहला महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। इस मुकद्दस महीने को शहरुल्लाह भी कहते हैं और इसका ये नाम हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया है। चुनांचे मुस्नद इमाम अहमद में है, एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, रमज़ान के अलावा मैं किस महीने में रोज़े रखूं? तो आपने फरमाया कि रमज़ान के फ़र्ज रोज़ों के अलावा अगर तुम नफल रोज़े रखना चाहते हो तो मुहर्रमुल हराम में रखो, क्योंकि ये अल्लाह ताला का महीना है। जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ऐ नबी के घर वालों, बेशक अल्लाह ताला यही चाहता है कि तुमसे हर किस्म की नापाकी पलीदगी दूर कर दे, व युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें पाक करके खूब साफ और सुथरा कर दे। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के भाई मौलाना हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इस आयत के हवाले से अहले बैत की शान यूं बयान करते हैं कि उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। आयते तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। और इमाम अहले सुन्नत इस आयत को सामने रखकर अहले बैत की शान यूं बयां करते हैं कि आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़ी नजाबत पे लाखों सलाम। मोहतरम हजरात, जरा इस शेर को समझने की कोशिश करते हैं। आब कहते हैं पानी को, तत्हीर कहते हैं पाको साफ सुथरा। पौधा उस वक्त जमता है जब उसको साफ सुथरा पानी मिले। साफ सुथरा पानी जब पौधों को मिलता है तो पौधे जमते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, उस पर फल और फूल लगते हैं। साफ सुथरा पानी जब पौधों को मिलता है तो वो पौधे सायादार फलदार दरख्त बनते हैं, फिर लोगों को साया और फल अता करते हैं। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं
कि अल्लाह ने हुजूर के चमन में, हुजूर के बाग में, बागे मोहम्मदी में, गुलशने नबूवत में पौधे लगाए। कौन से पौधे? एक पौधे का नाम सैयदा ज़ैनब है, एक पौधे का नाम सैयदा रुक़ैया है, एक पौधे का नाम सैयदा उम्मे कुलसुम है, एक पौधे का नाम अली के मुर्तज़ा है, एक पौधे का नाम इमाम हसन है, एक पौधे का नाम इमाम हुसैन है, एक पौधे का नाम सैयदुना कासिम है, एक पौधे का नाम इब्राहिम है, तो एक पौधे का नाम हजरत अब्दुल्ला है। ये वो पौधे हैं जो अल्लाह ने गुलशन नबूवत में, बागे मोहम्मदी में लगाए और उनको पानी कौन सा दिया? पानी जमीन का नहीं दिया, पानी चश्मे का नहीं दिया, पानी कुएं का नहीं दिया, पानी जन्नत का नहीं दिया, न जन्नत की नहरों का दिया, बल्कि उनको पानी कुरान मजीद की इन आयतों का दिया। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। तो आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। रियाज कहते हैं बाग को, रियाजुल जन्ना यानी जन्नत का बाग आपने सुना होगा। नजाबत कहते हैं अजमत को, बुजुर्गी को, पाकी को, शान को। तो अहले बैत, हुजूर का घराना, हुजूर का खानदान, ये वो चमन है, ये अजमत और शान का वो बाग है जिसमें अल्लाह ताला ने पौधे जमाए और उनको पानी कुरान मजीद की आयतों का दिया। फिर कुरान मजीद लाफानी कलाम है, बाकी रहने वाली किताब है। तो कुरान से जिसकी सैराबी हुई वो चमन मुस्तफा भी लाफानी है, वो चमन मुस्तफा भी बाकी रहने वाला है। इसीलिए तो इमाम हुसैन सर कटाकर भी नेज़े की नोक पर कुरान पढ़ा करते थे। मोहतरम हजरात, जब अहले बैत की ये शान है तो फिर प्यारे आका की शान में कहना पड़ेगा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मोहतरम हजरात, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई जो मैंने तिलावत किया है, इन्नमा युरिदुल्लाहु, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली को बुलाया, फातिमा तो ज़हरा को बुलाया, इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया और अपने सीने से लगाकर उन पर चादर नबूवत डाल दी, चादर रिसालत डाल दी। अल्लाह अकबर, ये वही चादर है कि मैदान महशर में बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार, सहाबा अहले बैत, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार, हर एक इस चादर का सहारा ढूंढेंगे कयामत के दिन। जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवाने से पर होगा, जमीन तांबे की होगी, तो हर एक तमन्ना करेगा कि काश मुस्तफा जाने रहमत की चादर का साया मिल जाए। तो हजरात मोहतरम, अरे हसन हुसैन और फातिमा अली इतने खुश नसीब है कि प्यारे आका ने दुनिया ही में अपनी चादर का साया अता फरमाया। तो प्यारे आका ने फातिमा अली को बुलाया, हसन हुसैन को बुलाया, अपनी चादर में लिया और दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हब अनहुमुर रिस्सा व युतहिर ततहीरा, कि ऐ अल्लाह, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे अहले बैत हैं, उनसे हर किस्म की नापाकी दूर कर दे और उन्हें खूब पाको साफ फरमा दे। आगे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फरमाते हैं इस आयत की रोशनी में कि पारा आए सुहूब गुंजहाए कुदुस अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। पारा है सुहूब का मतलब है कुरान मजीद के पाड़े, कुरान मजीद के सिपाड़े, और गुंज आए कुदस का मतलब है लामकाम में खिलने वाले फूल। अब शेर का मतलब क्या है? पारा है सुहूब का मतलब है कि कुरान मजीद के एक पाड़े का नाम सैयदा ज़ैनब है, कुरान मजीद के एक पाड़े का नाम सैयदा रुक़ैया है, कुरान मजीद के एक पाड़े का नाम उम्मे कुलसुम है, कुरान मजीद के एक पाड़े का नाम हसन है, तो एक पाड़े का नाम हुसैन है। पारहाए सुहूब गुंजहाए कुदुस,
पा रहा है सुहुब चहाए कुदुस। कुरान मजीद के एक पारे का नाम हसन है, एक पारे का नाम हुसैन है। और प्यारे आका फरमाते हैं कुरान और अहले बैत ये कभी जुदा नहीं होंगे। प्यारे आका ने सख्ती के साथ ताकीद के साथ फरमाया कि याद रखो, याद रखो, याद रखो कि मेरा हुसैन कुरान से जुदा नहीं, कुरान हुसैन से जुदा नहीं, मेरा हसन कुरान से जुदा नहीं, कुरान हसन से जुदा नहीं, मेरा अली कुरान से जुदा नहीं, कुरान अली से जुदा नहीं, मेरे अहले बैत कुरान से जुदा नहीं, कुरान अहले बैत से जुदा नहीं। पा रहा है सुहुफ गुंचहाए कुदुस। गुंचा कहते हैं फूल खिलने की उस प्यारी अदा को, जब गुंचा चटक के फूल बन जाता। ये गुंचे कौन से है, ये फूल कौन से है, ये कली कौन सी है? फरमाया कली का नाम फातिमा है, फूलों का नाम हसन और हुसैन है। ये गुंचे, ये कली, ये पौधे, ये फूल कहाँ खिले मोहतरम हज़रात? ना जमीन पर खिले, ना आसमान में खिले, ना किसी दुनियावी बाग में खिले। गुंचहाए कुदुस अल्लाह ताला ने अली व फातिमा हसन और हुसैन की सूरत में जो फूल खिलाए वो अपने पास ला मकाम में खिलाए। तो गुंचहाए कुदुस पा रहा है सुहुब गुंचहाए कुदुस। अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। नबी पाक फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। एक कुरान है, दूसरे मेरे अहले बैत है। लयतफर्रका ये कभी जुदा नहीं होंगे हत्ता यरीद अलैयल हौज़। यहाँ तक के कयामत के दिन जब मैं हौज़े कौसर पर होऊंगा तो कुरान भी आएगा, साथ हसन भी आएगा, कुरान भी आएगा, साथ हुसैन भी आएगा, कुरान भी आएगा, साथ अली भी आएगा, कुरान भी आएगा, साथ मेरे अहले बैत भी आएंगे। ये कभी जुदा नहीं होंगे। तो कुरान और अहले बैत का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। फरमाया मौला अली शहीद हुए कुरान पढ़ते हुए, सैयदा फातिमा की रातें गुजरती है कुरान पढ़ते हुए, इमाम हुसैन का सर नेज़े पे कुरान पढ़ रहा था। तो कुरान और अहले बैत ये कभी जुदा नहीं होंगे, आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। मोहतरम हज़रात, मौला अली के बारे में आता है कि जब आप घोड़े पर सवार होते, एक रिकाब में पाँव रखते, कुरान पढ़ना शुरू करते, दूसरे में पाँव रखने से पहले कुरान मजीद खत्म कर लिया करते। किसी ने मौला अली से पूछा कि ऐ अली, हाफिज कुरान पढ़ता है, आलिम कुरान पढ़ता है, कारी कुरान पढ़ता है, तो खत्म करने में कई कई रातें गुजर जाती है, कुरान को मुकम्मल करने में कई कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन ऐ अली आप चंद सेकंड में, चंद लम्हों में कुरान को खत्म कर लेते हैं, इसकी वजह क्या है? तो अली ने फरमाया कि जब हाफिज कुरान पढ़ता है, आलिम कुरान पढ़ता है, कारी कुरान पढ़ता है, मुहद्दिस कुरान पढ़ता है, मुफस्सिर कुरान पढ़ता है, तो सिर्फ उसकी ज़बान कुरान पढ़ती है, लेकिन जब अली कुरान पढ़ता है तो अली का बाल बाल कुरान पढ़ता है, अली का रुआ रुआ कुरान पढ़ता है। तो ये है अहले बैत की शान। एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने अहले बैत की शान को बयान करते हुए इरशाद फरमाया फकुल तआलू नदऊ अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल। क्या महबूब फरमा दो कि आओ तुम अपने बेटे लेकर आओ, मैं अपने बेटे लेकर आता हूँ, तुम अपनी औरतें लेकर आओ, मैं अपनी औरतें लेकर आता हूँ, तुम खुद भी आओ, मैं खुद भी आता हूँ, फिर मुबाहला करते हैं। एक है मुबाहसा जो आपस में बहस करते, इसके ऊपर है मुनाजरा। मुनाजरा में दोनों फरीक, दोनों ग्रुप हक को साबित करने के लिए अपने अपने दलाइल पेश करते हैं, और उससे ऊपर है मुबाहला जिसमें लानत भेजी जाती है कि जो सच्चा हो, झूठा है उस पर लानत हो, इसको मुबाहला कहते हैं। तो नजरान के ईसाई प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि
वसल्लम के पास आए और नजरान के ईसाइयों का माज़ल्ला ये अकीदा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, हजरत मरियम हजरत अल्लाह की बीवी है। इस तरह का माज़ल्ला गंदा और नापाक अकीदा था। तो नजरान के ईसाई प्यारे आका के पास आए और इसी मौजू पर बहस की, प्यारे आका से गुफ्तगू की। नबी पाक ने उन्हें समझाया कि अल्लाह ताला पाक है, उसका कोई बेटा नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, वो बीवी बच्चों से पाक है। और जिस तरह अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। तो ये अल्लाह की कुदरत का एजाज है, अल्लाह की कुदरत का शाहकार है। लेकिन वो नहीं माने, बहस करने लगे। तब अल्लाह ताला ने प्यारे महबूब को हुक्म दिया, हे महबूब अब उनसे मुबाहला करो। तो अल्लाह के हुक्म से मुस्तफा करीम ने मुबाहले की दावत दी कि तुम अपने बेटे लेकर आओ, मैं अपने बेटे लेकर आता हूँ, तुम अपनी औरतें लेकर आओ, मैं अपनी औरतें लेकर आता हूँ, तुम खुद भी आओ, मैं खुद भी आता हूँ। फिर मुबाहला करते हैं। चुनांचे ईसाइयों ने चैलेंज कबूल किया। अगला दिन तय हुआ कि ठीक है हम आपसे मुबाहला करेंगे। अब अगला दिन मुकर्रर हुआ। अब उन्होंने अपने सबसे बड़े ईसाई पादरी से पूछा कि इस बारे में तुम क्या कहते हो, तुम्हारा क्या नजरिया है, तुम्हारी क्या राय है। तो उसने कहा कि जालिमो, तुम जानते हो ये अल्लाह के सच्चे रसूल है, ये वही रसूल है जिनके तस्करे, जिनके चर्चे हमारी किताबों में है। अगर तुम उनसे मुबाहला करोगे तुम हलाक हो जाओगे, तबाह हो बर्बाद हो जाओगे, अज़ाब इलाही तुम पर नाजिल होगा। अब अगला दिन आया। इधर देखिए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को गोद में उठाया, इमाम हसन को उंगली थमा दी, फातिमा तो ज़हरा को लिया, मौला अली को पीछे खड़ा किया। अब ये पंजतन पाक का काफिला चल पड़ा। जब मैदान में पहुंचे सरकार ने फरमाया ऐ हसन अर्ज की जी नाना जा, फरमाया ऐ हुसैन अर्ज की जी नाना जा, फरमाया अली अर्ज की जी सरकार, फरमाया फातिमा अर्ज की जी बाबा, फरमाया मैं अभी दुआ करूंगा तुमने आमीन कहना, अभी दुआ करूंगा तुमने आमीन कहना है। मोहतरम हज़रात, प्यारे मुस्तफा की दुआ किसी की आमीन की मोहताज नहीं है। ये तो शान हसन बतानी थी, शान हुसैन बतानी थी, शान अली बतानी थी, शान फातिमा बतानी। वरना मुस्तफा की दुआओं का आलम ये था कि वो दुआ जिसका चौबन बहारे कबूल, उस नसीम इजाबत पे लाखों सलाम, इजाबत का सहरा इनायत का जोरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बरही नाज से जब दुआए मोहम्मद। ये तो हसन के सर पे ताज सजाना था कि दुआ मोहम्मद की है आमीन हसन कह रहा है, दुआ मोहम्मद की है आमीन हुसैन कह रहा है, दुआ मोहम्मद की है आमीन अली कह रहा है, दुआ मोहम्मद की है आमीन फातिमा कह रही है। अब ईसाइयों का सबसे बड़ा जो राहिब था, आलिम था, पादरी था, मैदान में आया। उसने देखा, गौर से देखा तो क्या नजर आया, एक चांद सीने से लगा हुआ है, एक चांद उंगली में थमा रखा है। फिर मौला अली का बारौपुर जलाल चेहरा देखा, हसन और हुसैन के चमकते चेहरे देखे, दौड़ कर अपने साथियों के पास आया और कहा कि तुम पर अज़ाब इलाही आने वाला है, वो देखो मोहम्मद और आले मोहम्मद आ रहा है। इमाम हसन और इमाम हुसैन को देखकर उस पादरी ने कहा कि लोगों, मैंने मोहम्मद की गोद में ऐसे चेहरे देखे हैं, ऐसे नूरानी चेहरे देखे हैं कि अगर वो पहाड़ को कह दे अपनी जगह से हट जा तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा, लिहाजा मुबाहला मत करना। अब वो सब के सब आए और उन्होंने माफी मांगी कि हम आपसे मुबाहला नहीं करेंगे। प्यारे आका फरमाते हैं कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत
इबरत में मेरी जान है, अगर ये मुबाहला करते तो उनकी शक्लें सुअर और बंदरों जैसी हो जाती और नजरान के चारों तरफ का जंगल आग से भड़क उठता और 1 साल के अरसे में पूरी दुनिया से ईसाई तबाह बर्बाद हो जाते। मोहतरम हजरात, ये शान है अहले बैत अतहार की, तो अहले बैत अतहार की, नबी पाक के घराने की ये शान है। अल्लाह ताला ने 2 आयतें मैंने उनकी शान के हवाले से पेश की है। अब आइए जरा अहादीस की तरफ बढ़ते हैं। इमाम तबरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अजीम मुहद्दिस मुअज्जम कबीर में आप जिक्र करते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सहाबी रसूल भी है, आलिम कुरान भी है और सैयदुल मुफस्सिरीन भी। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा असर की नमाज का वक्त था। गौर से सुनिएगा, बड़ी शानदार हदीस फजाइल हसनैन के हवाले से, लेकिन जो अंदाज है, जो तरतीब है अल्फाज की, वो आप देखिए कितनी खूबसूरत। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि असर की नमाज का वक्त था। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए, तकबीर कही गई, प्यारे आका ने नमाज पढ़ाना शुरू किया। 3 रकातें पढ़ चुके थे। जब चौथी रकात में पहुंचे तो इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ लिया। दोनों शहजादे अभी कम उम्र थे, कमसीन बच्चे थे, बचपन का जमाना था। अब नाना और नवासों का प्यार देखिए। दोनों नवासे नाना जान की पीठ मुबारक पर सवार हो गए। प्यारे आका बदस्तूर हस्बे मामूल नमाज पढ़ते रहे। बिल आखिर चौथी रकात मुकम्मल फरमाई, आपने सलाम फेरा और दोनों शहजादों को सामने बिठाया और मोहतरम हजरात, आप देखें नमाज की हालत में अमल कसीर से नमाज वाजिबुल इयादा होती है। नमाज को 2 बार पढ़नी लाजिम होती है। और आपसे ये भी गुजारिश है कि मोहतरम हजरात, जिस तरह जोली के हवाले से मैंने ऐलान किया था, तो इस पर कायम रहे और भरपूर कोशिश करते, ज्यादा से ज्यादा ताउन करें, क्योंकि मस्जिद ये अल्लाह का घर है और इसके सारे अखराजात या आप लोगों ही के ताउन से पूरे किए जाते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि 50 नौजवान या 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो हर जुमा को 100-100 रुपया दे, तो आसानी के साथ काम निकल सकता है और हुस्न खूबी के साथ मोहतरम हज़रात ये सिलसिला चल सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा, 3 रकातें पढ़ चुके थे। चौथी रकात में इमाम हसन इमाम हुसैन तशरीफ लाए और दोनों शहजादे नबी पाक की पुश्त पर सवार हो गए। रहमत आलम हस्बे मामूल नमाज पढ़ाते रहे। नमाज मुकम्मल फरमाई, सलाम फेरा, दोनों शहजादों को सामने बिठाया। अब इमाम आले मकाम इमाम हुसैन नाना जान की तरफ लपके प्यारे आका ने उन्हें उठाया। फिर इमाम हसन को दाएं कंधे पर और इमाम हुसैन को बाएं कंधे पर बिठा लिया। हदीस इससे भी आगे, इसके बाद प्यारे आका ने दोनों शहजादों के फजाइल बयान फरमाए। मगर इससे आगे हदीस सुनने से पहले जरा तसव्वुर कीजिए कितना खूबसूरत और हसीन और जमील मंजर होगा। हजरात मोहतरम जरा गौर करें, मेरी तरफ तवज्जो रखें। प्यारे आका ने बिठा लिया दोनों शहजादों को कंधों पर, उसके बाद फजाइल बयान फरमाए। लेकिन हदीस को इससे आगे सुनने से पहले जरा तसव्वुर में लाइए
कितना हसीन मंजर होगा, खूबसूरत मंजर होगा। जगह कौन सी? दुनिया की दूसरी अफजल तरीन मस्जिद मस्जिद नबवी है। वक्त कौन सा है? वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, यानी सबसे ज्यादा अहमियत वाली नमाज, नमाज असर का वक्त है। सामने कौन है? उम्मत के अफजल तरीन लोग यानी सहाबाए किराम है। कलाम फरमाने वाले कौन है? तमाम मखलूकात में सबसे अफजल व आला प्यारे मुस्तफा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये कितनी खूबसूरत, कितनी फजीलत वाली, कितनी आला, कितनी निराली महफिल सजी हुई है। ये कलाम फरमाने वाला इमामुल अंबिया है, सुनने वाले सहाबाए किराम है, और मौजू क्या? उस अजीमुल शान महफिल का उन्वान क्या है? तो उस अजीमुल शान महफिल का उन्वान फज़ाइल हसनैन करीमैन। हसनैन करीमैन की अजमत है, शान है। अब आगे हदीस सुनिए। प्यारे आका ने दोनों शहजादों को अभी तक कंधों पर बिठाया हुआ है। इसी हालत में सहाबाए किराम से मुखातिब हुए, फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासे जद्दा व जद्दा, कि ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें उनके बारे में न बताऊं जिनके नाना और नानी दुनिया के तमाम लोगों के नाना और नानी से बेहतर है। अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासे अम्मा व अम्मा, ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें उनके बारे में न बताऊं जिनके चचा और फूफी दुनिया के तमाम लोगों के चचा और फूफी से बेहतर है। अल्लाह उखबिरुकुम बिखैरिन नासे खाला व खाला, ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें उनके बारे में न बताऊं जिनके मामू और जिनकी खालाएं दुनिया के तमाम लोगों के मामू और खालाओं से बेहतर है। अल्लाह उखबिरुकुम बिखैरिन नासे अब्बा व उम्मा, ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें उनके बारे में न बताऊं जिनके वालिद और वालिदा निहायत ही अफजल तरीन लोग हैं। प्यारे आका लगातार सवालात करते रहे और फिर खुद ही जवाब देना शुरू किया। फरमाया हुमल हसन वल हुसैन, ऐ लोगों सुन लो, वो खुश नसीब जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिनका मैं तस्करा कर रहा हूँ, वो कोई और नहीं है, ये दोनों शहजादे हसन और हुसैन है जो मेरे कंधों पर सवार है और तुम उनकी जियारत कर रहे हो। फिर प्यारे आका ने गुफ्तगू को जारी रखते हुए फरमाया कि जद्दो हुमा रसूलुल्लाह के लोगों सुन लो, उनके नाना अल्लाह के रसूल है। जद्दो हुमा खदीजतुल कुबरा, उनकी नानी खदीजतुल कुबरा है। अबू हुमा अली इब्न अबी तालिब, उनके वालिद अली मुर्तजा है। उम्मु हुमा फातिमा बिनते रसूलिल्लाह, उनकी वालिदा फातिमा बिनते रसूल यानी मुस्तफा करीम की शहजादी फातिमा तो ज़हरा है। अम्मु हुमा जाफर इब्न अबी तालिब, उनके चचा जाफर तैयार है। अम्मा तो हुमा उम्मे हानी, उनकी फूफी उम्मे हानी है। खालो हुमा कासिम बिन रसूलिल्लाह, अरे उनके मामू रसूलुल्लाह के बेटे कासिम है। वो खाला तो हुमा सैयदतु रुकैया व ज़ैनब व उम्मे कुलसुम बनातो रसूलिल्लाह, और उनके खालाए रसूलुल्लाह की शहजादिया सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया और सैयदा उम्मे कुलसुम। फिर प्यारे मुस्तफा ने सिलसिले कलाम को जारी रखते हुए आगे बढ़ाते हुए बड़ी खूबसूरत फजीलत बयान फरमाई। आप भी गौर से सुनिए और सुभान अल्लाह की दाद जरूर देना। प्यारे आका ने सिलसिले कलाम को बढ़ाते हुए फरमाया कि सुनो, जद्दहुमा फिल जन्ना, कि उनके नाना जन्नती है, बल्कि जन्नत के मालिक है। जद्दहुमा फिल जन्ना, उनकी नाना भी, उनकी नानी भी जन्नती है। अबूहुमा फिल जन्ना, उनके वालिद भी जन्नती है। उम्मुहुमा फिल जन्ना, उनकी वालिदा भी जन्नती है। अम्मुहुमा फिल जन्ना, उनके चचा भी जन्नती है। अम्मतुहुमा फिल जन्ना, उनकी फूफी भी जन्नती है। खालुहुमा फिल जन्ना, अरे उनके
मामू भी जन्नती है, खाला तो हुमा फिल जन्ना, उनकी खालाएं भी जन्नती है और हुमा फिल जन्ना, ये दोनों खुद भी जन्नती है। वमन अहब्बुहुमा फिल जन्ना, और जो खुश नसीब उनसे मोहब्बत करे वो भी जन्नती है। मोहतरम हज़रात गौर करें, कितनी खूबसूरत हदीस है, ईमान अफरोज हदीस है और हम ईमान अफरोज हदीस सरकार ने बयान फरमाई। लेकिन यहाँ एक बात काबिल तवज्जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में हसनैन करीमैन के फज़ाइल बयान फरमाए, मगर गौर करने की बात ये है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन बड़े होकर आलिम भी बनने वाले थे, बड़े होकर मुहद्दिस भी बनने वाले थे, बड़े होकर भी होने वाले थे, बड़े होकर आबिदो ज़ाहिद भी बनने वाले थे, बड़े होकर मुत्तकी परहेज़गार भी बनने वाले थे, बड़े होकर निहायत ही अच्छे अखलाक के मालिक भी बनने वाले थे। लेकिन सरकार ने उनके फज़ाइल बयान करते हुए ये नहीं फरमाया कि लोगों मेरे ये शहजादे बड़े पक्के नमाजी हो गए, ये नहीं फरमाया कि मेरे ये शहजादे बड़े आबिदो ज़ाहिद हो गए, ये नहीं फरमाया मेरे ये शहजादे मुत्तकी और परहेज़गार हो गए, ये नहीं फरमाया मेरे ये शहजादे बहुत बड़े वली हो गए, बल्कि इन सब फज़ाइल से हटकर हसनैन करीमैन के नसब को बयान किया। फरमाया कि ये निहायत अफजल नाना के नवासे हैं, बुलंद रुतबा माँ बाप के बेटे हैं, अफजल तरीन चचा के भतीजे हैं, निहायत फजीलत वाले मामू और खालाओं के ये भांजे हैं। तो सरकार ने हसनैन करीमैन की निस्बत को बयान कर दिया, नसब को बयान किया कि उनका नसब बहुत आला है, उनकी निस्बतें बहुत आला है। मोहतरम हज़रात, ये शान है हसनैन करीमैन की और ये फज़ाइल है हसनैन करीमैन के, बेशुमार फजीलतें हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का एक हसीन पहलू ये है कि हर दम आप शरीयत की पैरवी करते, किसी लम्हा किसी भी वक्त आप शरीयत से एक इंच भी पीछे नहीं हटते। रिवायतों में आता है कि मैदान करबला में जब इमाम हुसैन को यकीन हो गया कि वादे का वक्त आ चुका, अब शहादत होने वाली है, तो आपने फरमाया कि मोटा कपड़ा लाओ। अर्ज किया गया हुजूर कपड़ा क्यों मंगवा रहे हैं? फरमाया कि जब मैं फरमाया कि इस कपड़े को मैं अपने पहने हुए लिबास के नीचे रखूंगा ताकि जब मैं शहीद होकर जमीन पर गिरूं तो मेरा सत्र ना खुल जाए, शर्मगाह ना खुल जाए। मोहतरम हज़रात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इमाम आली मकाम किन हालात में है? गौर करे, करबला का मैदान, तपती हुई रेत है, 22,000 का लश्कर सामने खड़ा है, 72 टन शहीद हो चुके हैं, 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, हालात सूख रहा है, मगर इन हालात में भी शरीयत पर अमल करने की फिक्र है। इन हालात में भी क्या फिक्र है कि मेरी सत्र न खुल जाए, शर्मगाह न खुल जाए। मोहतरम हज़रात, जरा गौर करे, इन हालात में जरा सा जख्म हो जाए नींदें उड़ जाती है, एक जरा सा दर्द सर का होता है। हम तो दर्द होवे या ना हो, हम खुशहाल हो या बदहाल हो, हमने तो कभी नमाज पढ़नी ही नहीं, हमने तो शरीयत को कुछ समझाई नहीं। लेकिन समझाने के लिए मोहतरम हज़रात, इन हालात में भी इमाम हुसैन को शरीयत की कितनी फिक्र है। और आज हमारा हाल क्या है? दावा हुसैनी होने का है, नमाज एक नहीं पढ़ते, दावा मोहब्बत हुसैन का है, लेकिन हुसैन के नाम पर यहाँ महफिल होती है, 10 मिनट कुरान खानी होती है, वहाँ भी हम हाजिरी नहीं दे सकते। दावा है कि हम हुसैनी है, हुसैनियत का दावा है, लेकिन काम शरीयत के खिलाफ करते हैं। दावा हम करते हैं, हम करबला वाले हैं, लेकिन मोहतरम हज़रात, हम शरीयत से बगावत करते हैं। हुसैन के नाम पर आज कैसी कैसी खुराफातें हो रही हैं, हुसैन के नाम पर आज कैसे कैसे गुनाहों वाले काम हो रहे हैं। दावा हुसैन का है, लेकिन सारे काम यजीद वाले हैं। यजीद नमाज नहीं पढ़ता था, खेल कूद यजीद करता था, नमाज नहीं पढ़ता था तो यजीद, गुनाह करता था तो यजीद, शराबी था तो यजीद। मोहतरम हज़रात, ये कौन सी ऐसी जो बुराई है जो यजीद में थी और हम में ना पाई जाती हो? सिर्फ हमारा दावा
ये खोखला दावा है, हुसैनियत का दावा सिर्फ ये खोखला दावा है, दावा हुसैनी का है। और एक कैसा हुसैनी है 10 मिनट नमाज के लिए नहीं आ सकता, कैसा हुसैनी है कि तुझे नींद से ऐसी मोहब्बत जगा नहीं सकती, कैसा हुसैनी है रात भर जाग जाग कर खुराफात करता है, गुनाह करता है, हुसैन के नाम पर कितने गुनाह करता है, लेकिन 10 मिनट नमाज के लिए नहीं आ सकता। अरे तू झूठा हुसैनी है, कयामत के दिन हुसैन भी तुझ पर लानत भेजेंगे। तेरे जैसे लोगों की मोहब्बत की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरे हुसैन तो वो है कि करबला के मैदान में तलवारों के साए में भी मेरे हुसैन ने नमाज को कज़ा नहीं किया है, नमाज अदा फरमाई है। मेरे हुसैन तो वो है कि मैदान करबला में भी शरीयत के एक हुक्म की लिहाज रखे हुए है। मेरा हुसैन तो वो है कि उन्होंने सर कटवा दिया लेकिन शरीयत पे आंच नहीं आने दी। मेरा हुसैन तो वो है कि सर कटाकर भी कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आ रहा है। अरे तू कैसा हुसैनी है, एक नमाज नहीं पढ़ता, कैसा हुसैनी है कुरान खोल कर नहीं देखता, कैसा हुसैनी है हैया अला सलाह की आवाज सुनकर गुजर जाता है, तेरे ऊपर असर नहीं होता। कैसा हुसैनी है मस्जिद के करीब रहता है, नमाज नहीं पढ़ता। कैसा हुसैनी है कि हुसैन के नाम का खिचड़ा तो खाता है, रियाज तो खाता है, लेकिन उस हुसैन की सीरत और किरदार को नहीं अपनाता। याद रखो मोहतरम हज़रात, हम हर वक्त हर जगह शरीयत के पाबंद है। नमाज किसी और ने नहीं, शरीयत ने फर्ज फरमाई है, पढ़नी ही पढ़नी है। रोजा शरीयत ने फर्ज किया है, रखना ही रखना है। ज़कात शरीयत ने फर्ज की है, निकालनी ही निकालनी है। पर्दा शरीयत ने फर्ज किया है, माँ बहनों को पर्दे की तरगीब दिलानी ही दिलानी है। शराब शरीयत ने हराम की है, उससे बचना ही बचना है। सूद शरीयत ने हराम किया है, उससे बचना ही बचना है। गर्ज के हर वो काम जिसका शरीयत ने हमें हुक्म दिया है हम उसको करने के पाबंद है, और जिससे बचने का हुक्म दिया है उससे बचना लाजिम और जरूरी है। हमारा मिजाज, हमारी तबीयत और हमारी सोच, हमारा किरदार, खाना पीना, कारोबार, सोना झांकना, हर काम सब कुछ ये शरीयत के ताबे है। प्यारे आका फरमाते हैं कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात मेरे लाए हुए दीन के ताबे ना हो। तो मोहतरम हज़रात, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में शहादत के वक्त पर्दे का एहतमाम, नमाज का एहतमाम फरमाया। इसमें सबक है उन लोगों के जो एक नमाज नहीं पढ़ते, जुमा भी पढ़ते हैं तो महज 2 रकात वाली। तो सबक है इसमें उन लोगों के लिए सच्चा हुसैनी बनना है तो बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। मेरे हुसैन ने तो सब कुछ कुर्बान कर दिया। अरे गुलाम हुसैन बनना है तो सबसे पहले तुझे वक्त कुर्बान करना पड़ेगा और गलत सोहबतों को छोड़ना पड़ेगा। और उसमें सबक है उन लोगों के लिए भी जो पर्दे का एहतमाम नहीं करते और निक्कर पहनकर, चद्दे पहनकर माँ बेटियों के सामने गलियों में घूमते रहते हैं और बेपर्दगी करते हैं। तो मेरे हुसैन ने शहादत के वक्त भी अपने सत्र की पर्दे की हिफाजत फरमाई है। मोहतरम हज़रात, इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हो के सदके में अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।